एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं और धीरे धीरे अभी हमारे यहाँ पे हालात तो नहीं कह सकते ठीक हो रहे, लेकिन लेवल जो है लॉकडाउन का स्टार्टिंग में पहले 4 चल रहा था 1.5 मंथ्स के बाद, अब फिर चेंज हो गया, लेवल 3 हो गया, 3 के बाद अभी 3.2 हो गया है। और इसमें थोड़ी सी राहत ये लोगों को मिली है कि लोग जो है मतलब ओपनली बाहर जा सकते हैं, मॉल में शॉपिंग करने, खाना पीना खाने। मतलब एक शॉप में 25 लोग जो हैं अलाउ कर दिए गए हैं और लोग जा रहे हैं। और नेगेटिव बात यह है कि केस कम नहीं हो रहे हैं। केस आज भी 201 आया है, केस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा मतलब टाइटनेस सा फील करने लग गए थे, बिकॉज नियरली 3 मंथ्स होने वाले थे। नेक्स्ट वीक 3 मंथ्स हो जाने थे लोगों को अपने घरों के अंदर बैठे हुए। और काफ़ी जो बिजनेस के ऊपर, लोगों के वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब पहले तो हमारे खाली ऑकलैंड में ही था, बट अभी न्यूजीलैंड के काफ़ी हिस्सों में ये केसेस जो हैं आई जा रहे हैं। तो लाइक दूर दूर से, जैसे क्राइस्टचर्च में आगे, हैमिल्टन में आगे और नॉर्थ में आगे। अभी रात की एक और अनाउंसमेंट हुई है, वो भी एक नई जगह है, तो वहाँ पे भी हो गए। सो कुल मिला के केस तो कम नहीं हो रहे हैं, बट लोगों को थोड़ा सा वर्क पे जाने की, जो विद द रिस्ट्रिक्शन जो है वो वर्क अपना कर सकते हैं, तो उसके लिए लोग थोड़े से बाहर आ गए हैं। और नियरली 90% लोगों को वैक्सीनेट भी जो लोग करवा चुके हैं अपने आप को। कुछ लोग जो हैं रह गए हैं, बाकी जो एंटी लॉकडाउन है वाले हैं लोग, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लास्ट वीक भी होके हटा है, तो लोग फर्स्ट रेट जैसे कह लो कि हो रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। ये हालात अकेले हमारे यहाँ न्यूजीलैंड के नहीं है कि जिन भी कंट्रीज़ में ये लॉकडाउन लंबा चलता है वहाँ पे ऐसा होने लग जाता है। तो लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कुछ कर रहे थे कि इसको अभी चेंज कर दिया जाए, उन्हीं के अपनी पार्टी के लोग भी। और ऑपोजिशन तो कहेगी कहेगी। कहने का मतलब है कि जब कोई अच्छे काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, जब थोड़ा सा भी, अभी वो कौन सा कि उन्होंने किसी को पानी में बांट के दिया है कि डेल्टा बढ़ जाए, केस बढ़ जाए, जहाँ कंट्री में ज़्यादा वायरस आ जाए। ये प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा तो नहीं है किसी को, लेकिन वही ना, हमारे हम सभी जो ह्यूमन है, हमारी ये मतलब थिंक ही ऐसी हो जाती है कि नहीं, इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि जो होता है परमात्मा के हाथ में होता है। जब सिचुएशन चेंज होगी वो अपने आप करेगा। तो ये तो मैं बात कर रही थी हमारे यहाँ की कोविड से रिलेटेड। तो अभी काफ़ी लोगों ने मतलब बोल दिया है कि अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे बिजनेस वालों ने कह दिया है कि हम क्रिसमस से पहले 1 दिसंबर को अपने, जिनके भी अभी तक बिजनेस ओपन नहीं हुए हैं, हम लोग अपनी शॉप्स, जो भी उनका वर्क है वो ओपन कर लेंगे 1 दिसंबर को, चाहे गवर्नमेंट जो भी करना है करे। सो मतलब ऐसे हालात हुए पड़े हैं। काफ़ी जगह की जो फ्लाइट्स हैं वो भी ओपन जो कि हो जाएंगी, उम्मीद की जा रही है। और सेकंड थिंग कि अभी ये नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ, जैसे 14 डेज का था MIQ में रहना, अभी उसमें चेंज कर दिया गया है। वो अभी 7 डेज, मतलब बाहर से अगर कोई आ रहा है कंट्री में तो उसको 14 डेज नहीं 7 डेज वहाँ पे रहना होगा। तो होना वो फुली वैक्सीनेट ही चाहिए, जो भी पर्सन बाहर कंट्री से, किसी भी कंट्री से आते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी वो मैं कर रही थी आप लोगों से शेयर, जो लास्ट कुछ दिनों में हुई हमारे यहाँ पे। तो
अभी मतलब कोई कंफर्म डेट अनाउंस नहीं हुई है कि बॉर्डर कब ओपन करेंगे। अभी मतलब ये 1 को दिसंबर को करेंगे या जनवरी में करेंगे, अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी और मैं बात करना चाह रही थी कि मैं 2-3 दिन से क्या, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि वैसे 2-3 दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन मेरी हमेशा से ये थिंकिंग रही है कि इंसान को कभी भी किसी दूसरे के ऊपर बिना सोचे समझे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देखा है, कुछ उसने रॉन्ग किया है, तो विद प्रैक्टिकल उसको आप जाके बात करो डायरेक्टली। इधर उधर किसी के साथ बात करने से बेटर है। साथ ही एक और बात को जोड़ना चाहती हूँ कि कुछ लोग जब उनके पास चाहे अच्छा चाहे बुरा काम करके, चाहे उनकी मेहनत से, चाहे उनको मतलब फैमिली से मिला हो नाम, शोहरत, मनी, पैसा, तो उनके अंदर ईगो बहुत आ जाती है। तो ये जो पैसा होता है ये कभी किसी का नहीं होता, तो ईगो नहीं लेके आनी चाहिए। क्योंकि आपने क्या बनाया, क्या आपने यहाँ पे छोड़ दिया और क्या आपके साथ गया, ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ही ज़्यादा। पैसे ने हमसे बातें नहीं करनी है, पैसे ने हमारी जो टेंशन है वो शेयर नहीं करनी है अपने साथ। इससे हमें ज़्यादा जो हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, ना कि ये हमें जो है किसी चीज़ का सल्यूशन निकाल के देंगे। तो कुछ लोग अपने छोटे भाई बहन या अपने साथ जो पढ़े हमारे फ्रेंड्स, उनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या मतलब बुरी बातें करनी शुरू कर देते हैं उनके बारे में। अगर कोई मतलब हमसे छोटा छोटा ऐसे छोटा नहीं, मतलब जिसके पास मनी कम होती है, तो इंसान के पास साथ एक ही चीज़ जानी है, एक उसका व्यवहार और दूसरी उसकी इंसानियत जो उन्होंने लोगों के लिए की, जहाँ किसके लिए क्या बना गया। अगर हम कुछ चीज़ किसी के लिए बना के छोड़ जाते हैं, सपोज अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना के छोड़ जाते हैं, तो वो उतनी वैल्यू नहीं करेगा जितनी कि हम किसी गरीब के बच्चे को स्टडी करवा के, जो नीडेड पर्सन है उनकी ज़रूरत पूरा करवा के, या किसी को काम पे लगवा के उसकी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे, तो उसमें परमात्मा बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये हमारे मेरी अपनी प्रैक्टिकल की हुई चीज़ है कि वैसे आप किसी को उसके बर्थडे पे 20,000 का भी गिफ्ट दे दोगे ना, तो वो थोड़ी देर के लिए हैप्पी हो सकता है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग हैप्पी नहीं होगा। वो आने वाले 11 मंथ के बाद फिर वही सोच के बैठा होगा कि फिर मेरा बर्थडे आ रहा है, तो लास्ट बर्थडे में तो मेरे को 20,000 वाला गिफ्ट मिला है, तो अब भी मेरे को 50,000 वाला मिलेगा। तो वो एक को आप खुश कर सकते हो 20,000 में, लेकिन अगर हम वही 20,000 5 लोगों के ऊपर या 4 लोगों के ऊपर लगा दें, जहाँ उनको मैं किसी को राशन दिलवाना भी मैं छोटी चीज़ समझती हूँ, किसी को कपड़े दिलवाना भी छोटी सी चीज़ समझती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी को कोई रोज़गार देना या रोज़गार से रिलेटेड उसको कोई चीज़ परचेज करके देनी। सपोज अगर कोई शॉपकीपर है तो उसके शॉप में जो कोई सामान चाहिए, जहाँ बोर्ड लगने वाला है, जहाँ उसकी एडवर्टाइजमेंट करने वाली है, तो हमें वो करनी चाहिए। अगर कोई अपाहिज है, उसके पास वो लाठी से चलता है या डंडे से चलता है, उसके पास व्हील चेयर नहीं है, तो हमें वो उसको देनी चाहिए। और कोई वो काम कर सके ऐसा कुछ अरेंजमेंट उसको हमें करके देना चाहिए, ना कि एक बंदे के ऊपर हम हर साल पैसे, अगर आपके हमारे पास या किसी के पास भी बहुत ज़्यादा है तो आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी को दिखावे में परिवर्तन करना ये बुरी बात है। और अगर कोई हम वर्क किसी के साथ मिलके करते हैं तो हमें उसका भी नाम बीच में ज़रूर लेना चाहिए।
हमें कहते हैं कि मैं जो करते हैं ना, तो वो बहुत सारे जानवर करते हैं। इंसान हमेशा अगर तरक्की करता है तो वो टीम के साथ करता है, और टीम वर्क जो है वो बहुत बड़ी आगे जाके बुनियाद बनती है इंसान की, और उसकी पहचान भी टीम वर्क से ही होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मेरे साथ मुझे नहीं लगता कितने और लोग एग्री करते होंगे। तो मेरे माइंड में ये बातें आ रही थी कि लोगों को बहुत सारी ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि ये तो मेरा ही किया हुआ है, ये तो मैंने, लेकिन कभी भगवान ने हमें नहीं आके बोला कि तुम इंसानों को मैंने बनाया और मेरे से गलती हो गई कि तुम लोग इतने मतलब ही निकलोगे आगे जाके। इनकी भगवान के नाम से भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, सभी को पता है। तो अगर उसके ऊपर बात करूँगी तो बहुत गलत हो जाएगा, मैं नहीं कुछ बोलूँगी इस पे। तो ये मैं बात कहना चाहिए कि अगर भगवान ये बोले कि ये जो तुम्हारे जो चीज़ें हैं, तुम्हारी सुख सहूलतों को मैंने ही बनाया है, जब मैंने तुम्हें बनाया है, तो हम लोग, कुछ लोग याद रखे हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि हमें भगवान ने नहीं बनाया। हम मानते हैं तो ही भगवान है, अदरवाइज भगवान भी नहीं है। ऐसी लोगों की थिंकिंग हो चुकी है, तो इस थिंकिंग को हमें चेंज करना चाहिए। तो दूसरा, कोई भी काम करते समय हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो काम कोई भी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, कि मतलब होना ये, आप अपनी मेहनत से पसीना लगा के अपना 8 घंटे 10 घंटे काम करके तो वो कमाई कर रहे हो, चाहे वो आप अपने खेतों में काम कर रहे हो, चाहे आप वहीं उन्हीं खेतों में मजदूरी कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, लेकिन आप ईमानदारी अपना पसीना बहा के, चाहे आप किसी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप किसी के घर में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी की शॉप में काम कर रहे हो, चाहे किसी की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन किसी भी काम को करते समय हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे करके, जैसे हम हाथ फैला के किसी के मांग नहीं रहे हैं किसी से, अपने इन हाथों से किरत करके, कमाई करके, मेहनत करके 8-10 घंटे लगा के, तो फिर ही हम उससे इनकम जो है अर्न कर रहे हैं। और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जिनके मतलब पेरेंट्स वर्कर हैं, उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन बच्चों की जो हेल्प है वो करनी चाहिए, जितना हो सके वहाँ तक करनी चाहिए। लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं है कि उनको हम पैसे भेज दें और बाद में भी हम ये भी ना देखें कि हाँ भी वो पढ़ भी रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर पैसे लगाए भी हैं कि नहीं लगाए। हो सकता है कि कई बार हम लोग, अंधविश्वास भी हमें नहीं करना चाहिए किसी पे, कि पैसे भेज दिए तो हम सोचते हैं कि चलो उन्होंने वही किया होगा जिसके लिए उन्होंने मंगवाए हैं या हमने दिए हैं। हमें उसका भी आउटपुट लेनी चाहिए कि उन्होंने वो पैसे सही जगह लगाए भी हैं कि नहीं लगाए। ये सारी बातें मेरे माइंड में आ रही थी कि लोगों को मैंने देखा अपने आसपास, जहाँ हम नेट में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा धोखा करते हैं लोगों के साथ। तो नहीं करना चाहिए धोखा। इंसानी रूप मिला है तो उसको हमें जीना चाहिए। नियत और अपना काम सही रखो, परमात्मा आपके सब कामों में, अच्छे कामों में आपकी हेल्प करेगा। नियत खराब है तो काम नहीं करना चाहते, बेईमानी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो आपके पास है वो भी हाथ से चला जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, और परमात्मा हमसे नाराज हो जाएगा, जिसको हम पता नहीं कितने जन्मों में हम उसको खुश कर पाएंगे या उसको मना पाएंगे। तो परमात्मा कोई भी हो सकता है, जीसस भी हो सकते हैं, गुरु नानक देव जी भी हो सकते हैं, भोले भंडारी भी हो सकते हैं, या जो भी जन उसको मानता है वो भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए मन को शुद्धि और सच्चाई से कोई भी काम करें, अच्छे के लिए करें, और अपने आप अच्छा होता रहेगा, ये मेरा मानना है। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू आप सभी का। हैव अ ग्रेट डे।